बैल मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन मीठे का बैल सबसे पीछे होता है। फिर मीठे का दोस्त डंडा मारकर दूसरों के बैल गिरा देता है, जिसकी वजह से बिट्टू और गामा हार जाते हैं और मीठा मुकाबला जीत जाता है। लेकिन अब बिट्टू अपना बदला अनोखे तरीके से लेता है। नील पर्वत नामी गांव में सालाना बैलों का मुकाबला हुआ करता था। लोग दूर दूर से अपने बैल लेकर मुकाबले में पहुंचते और जो कोई भी मुकाबला जीतता उसको बहुत अच्छे इनाम से नवाजा जाता था। ये देखकर मीठे के दिल में लालच जाग जाती है। अरे कम्मू, इनके तो मजे हैं। मुकाबला जीतकर लाखों रुपए का इनाम भी मिलता है और पूरे गाँव में चर्चे भी अलग होते हैं। मीठे, फिर तो हमें भी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। अगर रेस जीत गए तो ये लाखों रुपए हमें भी मिल सकते हैं। अरे तो रेस लगाने के लिए बैल की जरूरत होती है, वो तो हमारे पास है नहीं। तो क्या मैं तुझे बैल की खाल पहनाकर रेस में दौड़ाऊंगा? मुझे अब अपना बैल ही खरीदना पड़ेगा। मीठे, तेरे पास पैसे कहाँ से आए बैल खरीदने के लिए? कम्मो, मेरी बेगम है ना, उसके जेवर बेचकर बैल खरीदूंगा रेस के लिए। मीठा घर पहुंचकर अपनी बीवी से रेस के लिए बैल का कहता है। क्या मीठे रेस के लिए बैल खरीदेगा? खाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। 2 लाख का बैल कहाँ से खरीद बेगा? अरे मेरी प्यारी राज दुलारी गुलाबो, तू है ना, तो फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? तेरे जेवर बेचकर मैं बैल खरीदूंगा, फिर मुकाबला जीतकर लाखों रुपए कमाऊंगा और तुझे बहुत सारा जेवर बना दूंगा। मीठे, जब तू मेरी तारीफें करता है तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। तो बेगम, तू है ही तारीफ के लायक। गांव में तेरी खूबसूरती का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रानी मुखर्जी की छोटी बहन लगती है तू। बस कर दे मीठे, इससे पहले कि रानी मुखर्जी मुझे अपनी छोटी बहन मानने से मुकर जाए, मेरे जेवर ले जाकर बेच दे और बैल खरीदा। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है और उसका जेवर जाकर बेचकर एक बैल खरीद कर ले आता है। मीठे, अब रेस जीत कर फौरन मेरे जेवर बना के दे पियो। हाँ बेगम, तू फिक्र ही ना कर, रेस जीत कर फौरन तेरा जेवर बना दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ रेस में हिस्सा डालने के लिए। मीठा रेस में हिस्सा लेने पहुँच जाता है। सरदार साहब, मैं इस बार रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जीतने वाले का इनाम क्या है? मीठे, इस बार हम 3 बैलों की रेस करवाएंगे। एक बैल की कीमत 3 लाख रुपए है। जो रेस जीतेगा उसे 9 लाख रुपए मिलेंगे। अरे सरदार साहब, अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊं? 3 लाख रुपए का तो मैंने अपनी बेगम का जेवर बेचकर बैल खरीदा है। तो मीठे, तू फिर रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। हाँ, एक रास्ता है। अगर तू हारा तो तुझे जीतने वाले को अपना बैल देना होगा। ठीक है सरदार साहब, मुझे मंजूर है। मैं ही रेस जीतूंगा। मुकाबले की तारीख बताओ। मीठे, अगले हफ्ते की 4 तारीख को मुकाबला है। 10 बजे पहुँच जाना। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू जी, इस बार गांव में बैलों की रेस का मुकाबला है। आपने वादा किया था आप मुझे दिखाने लेकर जाएंगे। हाँ बेगम, आपकी खुशी के लिए तो मैं इतना कर सकता हूँ। इस बार 4 तारीख को मुकाबला है, हम दोनों देखने जाएंगे। छम्मो और बिट्टू बैलों का मुकाबला देखने के लिए बहुत खुश होते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ मुकाबले का दिन भी आ पहुंचता है। मीठा और बाकी सब लोग बैलों को लेकर पहुंच जाते हैं। रेस शुरू होने से पहले बिट्टू और छम्मो भी वहां पर आ जाते हैं। ओ हेलो, तुम दोनों कौन हो और कहाँ मुँह उठाकर चले आ रहे हो? सरदार साहब, मुझे और मेरी बेगम को बैल रेस देखने का बहुत शौक है, इसलिए हम दोनों मुकाबला देखने आए हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लाखों रुपए का मुकाबला हो रहा है और तुम मुंह उठाकर चले आ रहे हो। यहाँ सिर्फ बैल मुकाबले वाले ही आ सकते हैं, तुम जैसे गरीब लोग नहीं। अभी के अभी अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकलो। बिट्टू को अपनी बीवी के सामने बहुत शर्मिंदगी होती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तीनों बैलों का मुकाबला शुरू हो जाता है। पहले तो मीठे का बैल आगे रहता है, जिस पर मीठा बहुत खुश होता है।
आहा, देख लो सरदार साहब, मेरा बैल सबसे आगे है, मैं ही रेस जीतूंगा। फिर अचानक से सरदार का बैल स्पीड पकड़ता है और वो बाकी के दोनों बैलों से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। मीठा और दूसरे आदमी का मुंह उतर जाता है। बस तुम दोनों की हो गई तसल्ली। मीठे, तेरा बैल अब मेरा हो गया है और गाँव में मुकाबला मैं जीत गया हूँ। जो तूने 3 लाख रुपए जमा करवाए थे वो अब मेरे हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगले मुकाबले की तारीख बताओ, मैं अगला मुकाबला जरूर जीतूंगा। ठीक, अगले हफ्ते दोबारा मुकाबला होगा। मीठा और उसके दोस्त अपना बैल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बिट्टू को बहुत शर्मिंदगी होती है। बिट्टू, हम तो बैलों की रेस देखने गए थे, मगर इन्होंने तो हमें बेइज्जत करके निकाल दिया। बेगम, हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए जिसका भी दिल करता है हमें बेइज्जत कर देता है। बिट्टू, आप दिल छोटा मत करो, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी बैलों के मुकाबले में हिस्सा लो और सबको जीत कर दिखाओ। अरे बेगम, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? हमारे पास ना तो 3 लाख रुपए हैं मुकाबला लगाने के लिए और ना ही बैल खरीदने के लिए। बिट्टू, आप फिक्र मत करो, मैं अपने भाई से पैसे उधार पकड़ लूंगी, मगर हम अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। बिट्टू ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ मीठा और उसके दोस्त उदास होते हैं। हाय, मैं मर गया। अपनी बेगम का जेवर बेचकर मुकाबला लगाया था, वो भी हार गया। अब तो बेगम मुझे नहीं छोड़ेगी। मीठे, अगर इज्जत बचानी है तो अपने पास एक ही हल है। तूने कहा था ना गाय की खाल पहन कर दौड़ाने का, अब हम इस बात को सच करेंगे। मैं प्लास्टिक का बैल लेकर उसके अंदर चला जाऊंगा और हम मुकाबला लगाएंगे। तू पागल तो नहीं हो गया? तेज रफ्तार बैल नहीं जीत सका सरदार के बैल से, तो तेरा प्लास्टिक का बैल कैसे जीतेगा? मीठे, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस बार हम मुकाबला 2 नंबरी से जीतेंगे। रेस के दौरान शादू डंडा लेकर उन दोनों के बैलों को जख्मी करेगा, वो जमीन पर गिर जाएंगे और हम मुकाबला जीत जाएंगे। अरे वाह कम्मो, आइडिया तो तेरा बहुत पसंद आया है, मगर 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 3 लाख रुपए मैं लगाऊंगा और हम मुकाबला जीत कर खूब मजे करेंगे। फिर वो सरदार को मुकाबले के 3 लाख रुपए जमा करवा देते हैं और एक प्लास्टिक का बैल खरीद कर ले आते हैं। फिर रेस से ठीक एक दिन पहले बिट्टू सरदार के पास आता है। लड़के, तू यहाँ क्या करने आया है? सरदार साहब, मैं भी इस बार मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तेरे पास बैल है? सरदार साहब, मैं बैल का इंतजाम कर लूँगा, मुझे मुकाबले की तारीख बताओ। ठीक है, कल मुकाबला है, 3 लाख रुपए जमा करवाओ। सरदार साहब, अभी तो मैंने बैल नहीं खरीदा, अगला मुकाबला किस दिन होगा वो तारीख बताओ। अगला मुकाबला अगले हफ्ते होगा। 3 लाख रुपए ले आना और मुकाबले में हिस्सा ले लेना। ठीक है, मुझे मंजूर है, अगले हफ्ते मैं मुकाबले पर पहुंच जाऊंगा। मगर सरदार साहब, मैं कल मुकाबला तो देखने आ सकता हूँ ना? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मुकाबला छुप कर देखना, सबके सामने मत आना। ठीक है सरदार साहब, मैं छुप कर ही मुकाबला देख लूँगा। फिर जब अगला दिन होता है तो कम्मो उस प्लास्टिक के बैल के अंदर चला जाता है और वो उसे लेकर मुकाबले की जगह पर पहुंच जाते हैं और शादू बैलों को गिराने के लिए डंडा लेकर छुप जाता है। बिट्टू भी पास में खड़ा मुकाबला देख रहा होता है। मैं आज मुकाबला जरूर जीतूंगा, अगर आज ना जीता तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। अरे गाँव में फिर तुम ये काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार मेरा बैल ही जीतेगा। तुम भुने हुए चने की रेडी लगाने की तैयारी करो। मीठे, इतना शोखा ना हो, बैल तो मेरा ही जीतेगा। रेस शुरू करो। रेस शुरू हो जाती है। सरदार और गामे का बैल तेज दौड़ने लगते हैं, जबकि मीठे का प्लास्टिक का
का बैल कछुए की चाल चलता है। फिर अचानक सरदार का बैल स्पीड पकड़ लेता है और जैसे ही वो मीठे के दोस्त तक पहुंचता है तो वो डंडा आगे कर देता है और सरदार का बैल गिर जाता है और वो गामे के बैल के साथ भी यही करता है। ओ अच्छा, तो ये बात है, ये तो मीठे का दोस्त है और मुकाबला जीतने के लिए ये दो नंबरी कर रहे हैं। तभी उनका प्लास्टिक का बैल भी पहुंच जाता है। कम्मू अंदर से निकलता है। चल कब्बू, मैंने दोनों बैलों को गिरा दिया है, जल्दी से रेस जीत, फिर सारा पैसा हमारा हो जाएगा। वो वापस अंदर जाता है और चलता हुआ रेस जीत जाता है। लो सरदार साहब, मेरा बैल जीत गया है। ये मेरा बैल गिर कैसे गया? तेरे बैल की वजह से मेरा बैल भी गिर गया। मैं आज के बाद मुकाबला नहीं करूँगा। कहा था ना मैं मुकाबला जीतूंगा। चलो शाबाश, भुने हुए चने की रेडी लगाओ तुम, और सरदार निकालो मेरी जीत के पैसे। मगर मीठे तेरे दोस्त आए नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मीठे इनाम तो मैं तुझे दे रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा मुकाबला होगा। ठीक है, इस बार 3 लाख रुपए का नहीं बल्कि 10 लाख रुपए का मुकाबला होगा। मीठा उससे इनाम के पैसे लेकर चला जाता है और वो तीनों पैसे आपस में बांट लेते हैं। बिट्टू ये सारा माजरा जाकर अपनी बीवी को बताता है। वो बहुत हैरान होती है। बिट्टू, मीठा और उसका दोस्त कितने चालाक है, कैसे 2 नंबरी से मुकाबला जीत गए। बेगम, मुझे सरदार साहब को जाकर ये बात बतानी चाहिए। नहीं बिट्टू, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखा नहीं उस दिन सरदार साहब ने हमें कितना रुस्वा किया था, और अब तो मौका है हमारे पास मुकाबला जीतने का। मगर वो कैसे बेगम? फिर छम्मो उसको सारा आइडिया समझाती है। बिट्टू भी खुश हो जाता है। अरे वाह बेगम, ये हुई ना बात। अब तो हमें तुम्हारे भाई से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी गामे अंकल के पास जाता हूँ। बिट्टू कमरे से निकलता है और गामे के पास पहुँच जाता है। अरे लड़के, तुम तो वही हो जिसे उस दिन सरदार ने मुकाबले वाली जगह से बेइज्जत करके भगाया था। जी मैं वही हूँ, और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि इस हफ्ते आप उससे मुकाबला लगाओ। नहीं नहीं, अब मेरा दिल भर गया है। मैं एक भी मुकाबला नहीं जीता, बहुत पैसों का नुकसान कर लिया है मैंने, अब और नहीं करना चाहता। और वैसे भी उसने इस बार 10 लाख रुपए का मुकाबला रखा है। ये तो और अच्छी बात है, हम 30 लाख रुपए जीतेंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? फिर बिट्टू उसको मुकाबले पर हुआ सारा वाकया बताता है। गामे को मीठे पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो फराडिया मीठा इस तरह मुकाबला जीतता है? हाँ, और मैंने सारा प्लान भी बना लिया है। वो डंडा मारकर सरदार का बैल गिराएगा, मगर हमारा बैल गिराने से पहले मेरी बेगम आकर उसे बातों में लगाएगी, और इस तरह हम मुकाबला जीत जाएंगे। देखो लड़के, बर्बाद मत देना, 10 लाख रुपए है। गामे साहब, आप फिक्र मत करो, हम मुकाबला जरूर जीतेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर हम मुकाबला जीत गए तो 15 लाख रुपए तुम्हारे और 15 लाख रुपए मेरे। फिर वो सरदार को 10-10 लाख रुपए जमा करवा देते हैं। इस तरह टाइम गुजर कर मुकाबले का दिन आ जाता है। ओ मोटे, तेरा बैल तो है नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये लड़का मेरे साथ है और मेरे बैल का मुकाबला यही लड़का लड़ रहा है। इसका मतलब अब ये लड़का भी तेरे साथ भुने हुए चने की रेडी लगाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो फिर 30 लाख रुपए का मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू होता है और सरदार का बैल सबसे आगे निकल जाता है और मीठे का प्लास्टिक का बैल सबसे पीछे कछुए की चाल चल रहा होता है। सरदार का बैल जैसे ही पहुंचता है, शादू डंडा मारकर उसे गिरा देता है। ये क्या? ये मेरा बैल आज फिर गिर गया। सरदार साहब, अभी रुको, जरा सब्र करो, इस मोटे का बैल भी गिरेगा। जैसे ही बिट्टू का बैल शादू तक पहुंचता है, बिट्टू की बीवी वहां आ जाती है। अरे नौजवान, तुम कितने खूबसूरत हो, मेरा तो दिल तुम पर आ गया है। क्या आपका दिल मेरे ऊपर आ गया है? हाय, मैं मर जावा कि
कितनी खूबसूरत हो तुम। वो उसे बातों में लगाती है और बिट्टू का बैल वहाँ से गुजर जाता है। मीठे का मोह ही उतर जाता है। ये जादू मनहूस ने इसे डंडा मारकर गिराया क्यों नहीं? अब मीठे की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कम्मू वहाँ पहुँचता है और बाहर निकलता है। ओ शादू मनहूस, लानत तेरे ऊपर, तू यहाँ चक्कर चला रहा है और गामे का बैल निकल गया है। क्या गाबे का बैल निकल गया? इसका मतलब हम मुकाबला हार गए। अच्छा लड़की, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया है। अपना नंबर तो देती जाओ। मेरा नंबर है 0911। यहाँ तेरे मुंह पर चपेट मारा। फिर बिट्टू वो मुकाबला जीत जाता है और उन्हें 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ आप लोग मुकाबला क्यों हारे हो। वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। ये मीठे का दोस्त डंडा मारकर आपके बैल को गिराता था और ये मीठे का बैल प्लास्टिक का है और इसके अंदर इसका दोस्त कम्मू है। निकल बाहर निकल। वो बाहर निकलता है। अच्छा तो ये ड्रामे कर रहे थे तुम मेरे साथ, तुम्हारी तो अब खैर नहीं। वो उन्हें डेरे पे लाकर बांध देते हैं। तुम्हारी वजह से मैं उस मोटे से इतना बड़ा मुकाबला हार गया। बंदे रहो सारी जिंदगी यहाँ पर। सरदार साहब मुझे जाने दो, मेरी बेगम मेरी राह तक रही होगी। अपना मुंह बंद कर। वहाँ गामा बिट्टू की वजह से पहली बार मुकाबला जीता था। वो उसे 10 लाख रुपए देता है और बिट्टू और छम्मो खुशी खुशी घर आ जाते हैं।